किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, बारिश को लेकर क्या संभावना रहेगी, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, लेकिन पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात असम की करते हैं। कहीं कहीं घने कोहरे के आसार बताए जा रहे हैं असम को लेकर। ये मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन, बड़ी खबर। मेघालय की बात करते हैं, कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा मेघालय के अंदर भी, तो यहाँ पर भी ये बड़ी खबर है। मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें राजस्थान की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार बताए जा रहे हैं, तो राजस्थान में तापमान की गिरावट के अंदेशे जारी किए गए हैं। बात केरल की करें, कई इलाकों में बरसात की संभावना बताई जा रही है, तो केरल के मौसम के लिहाज से ये बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें आपको बताएंगे कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। इन तमाम बातों को जानने के लिए आइए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखा जा सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम के हिसाब से अपने क्षेत्रों पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में मौसम को यानी बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं आप। अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ संभावना है। फिलहाल लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। उत्तराखंड की बात करें या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। और यही स्थिति हरियाणा और दिल्ली की भी है। यहाँ पर भी बरसात के फिलहाल कोई संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर नहीं बताए जा रहे हैं। तो इन तमाम राज्यों में बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बात करें, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। फिलहाल बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कोई बरसात के संकेत नहीं है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में यहाँ पर कोई बरसात के संकेत नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जारी की गई है। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक कहीं कहीं बारिश है। साथ ही केरल और लक्षद्वीप की अगर बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो कई जगह बरसात की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। दक्षिण भारत में बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई जा रही है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। फिलहाल कच्छ, सौराष्ट्र, दमन, दीव, गुजरात में कोई बरसात के संकेत नहीं है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर भी कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कोई बरसात के संकेत नहीं है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटों में किस प्रकार से मौसम रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करें, कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के हिसाब से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया हुआ देखा गया है। गांगे पश्चिम बंगाल के भी और उड़ीसा के गांगे पश्चिम बंगाल में कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है। उड़ीसा में बरसात दर्ज की गई है। बात करें दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें या फिर तटीय कर्नाटक की बात करें, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्से के अंदर आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा
में भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बरसात दर्ज की गई है। और यही स्थिति कोंकण गोवा में भी देखने को मिली। कोंकण गोवा के भी कुछ हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे का मौसम का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जानते हैं अपने देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही है। इस समय तापमान में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, तो जान लेते हैं क्या कुछ तापमान की स्थिति रही, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या रहा और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं तापमान का हाल। न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, जहां पर पंजाब और चंडीगढ़ की इन हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम तापमान छत्तीसगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें जिसमें तेलंगाना की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान तेलंगाना के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। बात करें सबसे कम तापमान की, पंजाब के आदमपुर के अंदर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 3.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये हुई न्यूनतम तापमान की बात। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से रही। छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन दो राज्यों के अंदर दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं विदर्भ और तेलंगाना की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की स्थिति अधिकतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। तो सामान्य से कम अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों के अंदर देखने को मिला। ये हुई तापमान की बात। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। जाना हमने तापमान का हाल। आगे हम आपको बताएंगे कि मौसम के हिसाब से किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर,
रहेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता किस प्रकार से रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई है। आइए जानने के लिए रुक करते हैं फिर से एक बार अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 193 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 101 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 209 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएंगे आने वाले 4 दिनों में देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है, तापमान की स्थिति कैसी रहने वाली है, ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की करते हैं। शनिवार को तेज़ धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन है, बर्फबारी के अंदेशे बताए जा रहे हैं। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। तो अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 3 से 4 डिग्री अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -4 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति पर जा सकता है। बात करें उत्तराखंड के देहरादून की, शनिवार को मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर आपको नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति नजर आएगी। पंजाब के अमृतसर की बात करें, शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है कुछ हिस्सों में। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, शनिवार रविवार सोमवार आने वाले 3 दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। मंगलवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं, मौसम साफ देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। कुरुक्षेत्र जाना चाह रहे हैं आप तो शुरुआत के 3 दिन सावधानी बरतें, बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करते हैं, शनिवार को मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार सोमवार मंगलवार आगे के जो 3 दिन है यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की आपको नजर आ सकती है अधिकतम तापमान की। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। फिलहाल आने वाले 3 दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार के गया की बात करें, शनिवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। रविवार सोमवार मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नजर आएगी, लेकिन रविवार सोमवार यहाँ पर बरसात के संकेत हैं। असम के गुवाहाटी की बात करते हैं, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर अधिकतम तापमान नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर।
न्यूनतम तापमान की स्थिति 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको नजर आ सकती है, लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। तो इस प्रकार से आप अपनी यात्रा प्लान करें और सावधानी बरतें। फिलहाल बात करते हैं केरल के मुन्नार की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन आप यहाँ पर देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान मुन्नार के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नज़र आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति नज़र आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर मुन्नार में, और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी मौसम साफ है, अच्छी खासी धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर न्यूनतम तापमान जा सकता है अजमेर के अंदर। अजमेर में फिलहाल मौसम साफ है, तो तेज धूप खिलने के आसार हैं। बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मौसम साफ के संकेत रहने के जारी किए गए हैं, तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर नजर आ सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति में न्यूनतम तापमान आपको नजर आ सकता है। आने वाले 4 दिनों में यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं और संकेत जारी किए गए हैं, तो इस प्रकार से आप नजर बना के रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने किसान भाइयों की और उनकी फसलों की। इस मौसम के हिसाब से किसान भाई अपनी फसलों की देखरेख कैसे करें, कैसे कृषि कार्य करें, आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के किसान गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। बिहार में ही किसान मूंग की विभिन्न किस्मों की भी बुवाई कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ के किसान आलू की समय पर सिंचाई करें ताकि इसकी पैदावार अच्छी रहे। साथ ही यहाँ पर किसान लहसुन की फसल को कीड़ों और बीमारियों के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। बिहार में बैंगन को फल बेधक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। बिहार में इस समय मक्के की बुवाई की जा सकती है। बिहार में ही किसान सरसों की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई भी कर लें। यहाँ के किसान मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बिहार में इस समय मटर की उन्नत किस्मों की भी बुवाई की जा सकती है। यहाँ पर टमाटर को फल छेदक कीट से बचाने के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर लें। बिहार में ही किसान टमाटर की नर्सरी भी लगा लें। पश्चिम बंगाल के किसान आलू की विभिन्न किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ के किसान कोल फसलों जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ पर किसान टमाटर के पौधों को पत्ती मोड़क से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। पश्चिम बंगाल में मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे भी कर लें। यहाँ के धान किसान धान की पक्की फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं आज की फसल की। रबी के मौसम में गेहूं की फसल सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। गेहूं की बुआई किसान भाई ज़्यादातर व्यवसाय रूप से भी करते हैं, लेकिन किसान भाई अच्छे उत्पादन के लिए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट से। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा मिट्टी के परीक्षण के बाद सही समय और सही विधि से संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें तो किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है।
तो गेहूं की अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाई इन तमाम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा तो बाजार में आपको अच्छा मूल्य भी मिलेगा। किसान भाई विकासशील होंगे तो देश भी आगे हमारा बढ़ेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाना है, जिसके लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा और आप सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को दोबारा से भी आप कई लोगों के साथ भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।